बाद बड़े ही अदब एहतराम के साथ हमारे जालना के साबिक़ रुकन असम्बली मोहतरम जनाब कैलाश गोरंट्याल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वह आएँ और अपने ज़रीन ख़यालात पेश करें। मोहतरम जनाब कैलाश गोरंट्याल साहब। मंच पे बैठे हुए सम्मानीय अध्यक्ष मौलाना खालिद सुफिल रहमानी साहब, मौलाना उमरेन महफूज रहमानी साहब, डॉक्टर सैयद करीम रसूल इलाज साहब, मोहम्मद जियाउद्दीन सिद्दीकी जी, मौलाना अब्दुल कवी फलाई साहब, मौलाना रफीदुल अशरफ साहब, मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब, मौलाना मुफ्ती अहमद साहब, मौलाना सोहेल नदवी साहब, सन्मानीय इकबाल जी पातशाह, मेरे भाई बदर भाई, मेरे दूसरे नए भाई हाफिज़ भाई पत्रकार जी, शाह आलम खान साहब भी, आयूब भाई जी, यहाँ मंच पे उपस्थित सभी भाई और मेरे दोस्तों, हमारा ही कत्ले आम होगा और हम ही कातिल होंगे। हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कातिल होंगे, हम ही कुआं खोदेंगे और हम ही पैसा हराम होंगे। अगर ऐसी जहनीत रही तो इस दुनिया में कोई अब्दुल कलाम ना होगा, ना अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। मैं वापस से बोलता हूँ थोड़ा, हमारा ही कत्ले आम होगा और हम ही कातिल होंगे, हम ही कुआं खोदेंगे और हम ही प्यासे होंगे। अगर ऐसी जहनीत रही तो इस देश में ना अब्दुल हमीद होगा, ना अब्दुल कलाम होगा। जब वक्त पड़ा चमन को तो खून हमने दिया, आज वो कहते हैं अहले दिल ये हमारा, अहले दिल ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। देश की बुनियाद 1947 के ब्रिटिश जाने के बाद जहां आप और हम लोग रहते हैं, ये भारत देश जो बना है ये बेसिकली सेकुलर की बुनियाद पे बना है। किसी एक समाज, किसी एक जात, किसी एक भाषा, किसी एक बोली पे नहीं बना है। ये सभी समाज भारत में जितने बोली बोलने वाले जितने समाज है उनकी वजह से बोले। और आज जो काला कानून वक्फ बोर्ड का आज जो आएगा उसका पहले मैं निषेध करता हूँ और मैं बधाई देता हूँ हमारे जितने भी लोग यहाँ हैं कि एक बड़ी तादाद में आपने मजलिस का आयोजन किया। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, 2-3 मसले हैं वक्फ बोर्ड के बारे में कि पहले वक्फ बोर्ड के लिए ट्रिब्यूनल हुआ करता था और ट्रिब्यूनल का निर्णय का अधिकार को सुप्रीम कोर्ट तक मान्यता थी। लेकिन आज वो ट्रिब्यूनल ख़त्म करने के बाद कलेक्टर या एसडीएम जैसे अधिकारी को वो अधिकार दिया गया। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बोले तो मुस्लिम समाज की है। जैसे तिरुपति संस्था हमारी है, शिरडी हमारी है, बहुत सारे सामाजिक मंदिर हमारे हैं जहाँ हमारे ही लोग रह सकते, दूसरा कोई नहीं रह सकता। तो बेशक जहाँ मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी है, जहाँ मुस्लिम समाज का कब्रस्तान हो, ईदगाह हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, तो आप मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि रहना चाहिए, दूसरे समाज का नहीं होना चाहिए। विचार का मैं अभी आइडेंटिफाई तुम्हारा होना चाहिए। 1-2 डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट वो देखेगी कि ईदगाह के अंदर नमाज हुई कि नहीं है, यहाँ नमाज होती कि नहीं है। अगर उनके मन में आया कई सालों से नमाज होते, अगर उन्हें लिख के दिया यहाँ नमाज नहीं होती तो सरकार की तरफ वो जमा जगवाने वाली, ये भी एक काला कानून यहाँ है। ऐसे बहुत सारे काले कानून हैं। मेरे से ज़्यादा दिग्गज लोग यहाँ बोलने के वाले हैं। निश्चित ही मैं आपके साथ कंधे से कंधा खड़ा हूँ और जहाँ भी आप मेरे जैसे मेरी ताकत या मेरे जैसे छोटे इंसान का उपयोग करना चाहते हैं तो मैं निश्चित आप सभी के साथ रहूँगा। मैं सभी यहाँ जो हमारे इस कार्यक्रम के जो कंडक्ट करते हैं उन लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बुलाया गया। वैसा बाबा माजी आमदार बोले तो स्टेपनी के जैसे रहता है। जब एक आधे टायर पंक्चर होता है तो फिर स्टेपनी को लगाना पड़ता है। लेकिन निश्चित एक मान का सम्मान मुजीब सर ने और उनके सभी सहकारियों ने दिए। निश्चित ही आपकी लड़ाई में मैं तन मन धन के साथ आपके साथ हूँ और निश्चित ही विजय आपकी होगी, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
इस तरफ जगह खाली है। माशाल्लाह ये इंतज़ामिया वाले आप हजरात को